बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही आसान सवाल है। पहले हम इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे। क्या कहता है? अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज़ 12 मीटर हाई। स्ट्रिंग मीन्स दैट एक धागे से एक पतंग जो है फ्लाई हो रहा है। एक धागे की मदद से एक पतंग उड़ रहा है और जिसकी पतंग की जो हाइट है उस स्ट्रिंग से, उस धागे से 1200 मीटर लॉन्ग है। एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, और जबकि उस धागे से और उस पतंग की हाइट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 58 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ अ काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज़ फुल्ली स्ट्रेच। अब आपने पतंग की वो हाइट मालूम करनी है जब पतंग जो है वो फुली स्ट्रिंग अटैच है, धागे से खींचा हुआ है उस जानिब। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ताकि चीज़ें और इजी हो जाए हमारे पास। तो एक जो है स्ट्रिंग से अटैच है ये काइट, इस जानिब इस तरह उड़ रहा होता है, फ्लाई हो रहा है ये। और ये इस धागे की मदद से जो ये फ्लाई पतंग यानी अटैच्ड है, ये 1200 मीटर लॉन्ग है। यानी इस धागे का हम ये कह सकते हैं, इस धागे का साइज़ कह लें या इस धागे की दूरी कह लें आप, कितना है 12 मीटर, सॉरी 12 कह रहा हूँ, 1200 मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर। अच्छा जी, और एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस जानिब जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया जा रहा है कितना है, 58 डिग्री 30 मिनट्स बन रहा है। अब हमने क्या मालूम करना है, पतंग से लेकर के फाइंड द हाइट ऑफ अ काइट व्हेन स्ट्रिंग इज फुल्ली स्ट्रेच। अब पतंग की हाइट मालूम करनी है कि ज़मीन से पतंग जो है जो कितनी बुलंदी पर है, ये हमारे पास जो हो गया हाइट कहलाएगा। और ये ट्राइंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे बेस का कोई काम है नहीं हमारे पास, बट अब क्या कंडीशन है, हमने इसको लेबलिंग करनी है, नाम देना है। इस वर्टेक्स को मैंने नाम दे देना है, इसको हमने ए का नाम दे दिया। देन इस वाले वर्टेक्स को मैंने बी का नाम दे दिया और इस वर्टेक्स को हमने सी का नाम दे दिया। एज वी नो दैट कि सी के अपोजिट वाले साइड को हम क्या कहते हैं, स्मॉल सी कहते हैं। ए के अपोजिट वाले साइड को जो है हम स्मॉल ए का नाम देंगे। और ये हाइट है बेसिकली जो कि हमें मालूम करनी, बेस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। और एंगल आपको बता दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन वर्टेक्स ए के साथ है तो हम इसे अल्फ़ा का नाम दे देंगे एंगल का। तो नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। नाउ गिवन क्या है हमारे पास, गिवन अब हम देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, यानी धागे की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितने मीटर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया गया है, कितने मीटर पर है ये, 200 मीटर है ये। देन नेक्स्ट, उसके बाद हमें फाइंड जो करना है वो बेसिकली हाइट मालूम करना है, यानी हाइट ऑफ अ काइट, उसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ अ काइट स्मॉल ए फाइंड करना है हमने। देन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन 58 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसे हम कन्वर्जन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 58 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 60। तो इसे हम जैसे ही डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बन कर के आ जाएगा 58.1/2 0.5।
तो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 58.5। अल्फ़ा की वैल्यूज़ हमारे पास निकल करके आ गई है 58.5। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल, हम जानते हैं इन राइट ट्रायंगल, जो कि राइट ट्रायंगल है उसका क्या नाम है, ABC। देन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, अब मैंने आपको याद होगा जब हम स्टार्ट क्वेश्चन करे तो बेसिक फार्मूले पर हमने बात की थी कि अगर हाइपोटेन्यूज की बात आ गई तो इसका मकसद वहाँ पे 10 नहीं लगेगा, और अगर हाइपोटेन्यूज नहीं है तो वहाँ पे 10 लगेगा। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की बात आ गई तो एक बात तो तय है, साइन या कॉस में से कोई फार्मूला लगेगा, 10 तो लग ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं साइन और कॉस कब लगता है, और यहाँ पर साइन लगाएंगे कि कॉस लगाएंगे। ये है फार्मूला हमारे पास, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो साइन का लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस की कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात हो रही होती तो हम कॉस लगाते हैं, बट यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो है बट बेस की बात नहीं, यहाँ पर जो बात हो रही है वो परपेंडिकुलर, जिस जो एंगल दिया वो उसके मुताबिक एंगल के अपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर जो है वो स्मॉल a है और हाइपोटेन्यूज जो है वो स्मॉल c है। तो अब साइन एंगल जो है वो हमें पता है कि एंगल क्या निकाला हमने 58.5, तो एंगल जो यहाँ पर हो जाएगा 58.5 साइन की जो कि वैल्यू है ये हो गया। a फाइंड करना है हमने, c गिवन है 200 मीटर, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ करके साइन 58.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 58.5 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू स्मॉल a। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब ये साइन 58.5 मल्टीप्लाई 200 से होगा तो ये बन जाएगा 170.528 मीटर। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अच्छा, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। 5 क्या कहता है, अ मैन 1.8 मीटर टैल, एक शख्स है जिसकी लंबाई या लेंथ या उसकी हाइट जो है 1.8 मीटर है, डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन, वो अपने हाइट से जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री एट द डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम, यानी उससे जो दरख्त की जो हाइट है वो क्या करना है हमने, देन ऑब्जर्व द एलिवेशन टॉप ऑफ एट अ ट्री डिस्टेंस 12 मीटर, यानी डिस्टेंस बता रहा है उसका दरख्त से उस बंदे की जो दूरी है, डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 38 डिग्री 45 मिनट्स। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ ट्री, टोटल ट्री की हमने क्या फाइंड करनी, हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब भी कोई बात बनेगी। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया इस जगह पर। अब जो बंदा है वो इस जानिब खड़ा हुआ है इस जगह पर, तो उस बंदे की कोई हाइट है, तो उस बंदे की जो हाइट है वो बता दिया गया है 1.8 मीटर, ये उस शख्स की हाइट। तो एंगल जो बना रहा है वो इस जगह से बना रहा है, इस पॉइंट से इस दरख्त को देख रहा है जो कि एंगल बन रहा है। एंगल कितना बना रहा है वो, एंगल जो है वो 31 डिग्री 45 मिनट्स का ये एंगल है हमारे पास। ये बंदे की हाइट है, तो ये यहाँ से लेकर के ये इसका डिस्टेंस बताया गया। डिस्टेंस जो है वो कितना है, 12 मीटर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस जो हो गया वो 12 मीटर हो गया। अब कंडीशन क्या है, इसकी टोटल हाइट, दरख्त जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दरख्त है, लेकिन हमें ये हाइट पता है क्योंकि ये हाइट जो है वो बंदे की हाइट है, वो इतना हाइट वो इस दरख्त का भी, यानी ये वाला हाइट हमें पता है 1.8 है, बट हमें दरख्त की टोटल हाइट फाइंड करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। तो डायग्राम को पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर लेबलिंग करेंगे इस पर हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेमिंग करते हैं। इस वाले पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए का, इस वर्टेक्स का, ये हो जाएगा बी, देन इसको हमने नाम दे दिया सी, ये वाला हो जाएगा डी, और इस वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया क्या,
ई का नाम दे दिए। नाउ अब हम गिवन पर आ जाते हैं कि अब हमारे पास गिवन क्या है। तो नाउ गिवन सबसे पहले हाइट ऑफ अ मैन, जो मैन की हाइट है वो ए और डी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाइट ऑफ अ मैन, हाइट ऑफ अ मैन, हाइट ऑफ अ मैन जो है वो ए डी दिया हुआ है, कितना है 1.8 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन बताया जा रहा है कि कितना बन रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ए की साइड है तो इसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या है हमारे पास 31 डिग्री और 45 मिनट्स। इसको सबसे पहले हम कन्वर्जन कर लेते हैं। अल्फ़ा हो जाएगा 31 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 31 प्लस 0.75। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई 31.75 डिग्री। ये हमने इसे कन्वर्ट कर लिया डिग्री में, एंगल निकल करके आ गया। नाउ अब हमने क्या कर लेना है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ए ट्री। अब डिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास मैन और ट्री का, और डिस्टेंस को हम ए बी से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। डिस्टेंस चाहे ए बी ले लें आप, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ले लें, एक ही बात है। तो हम पहले ले लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री 12 मीटर। देन अब हमें फाइंड करना है बेसिकली हाइट ऑफ अ ट्री। हाइट ऑफ अ ट्री, हाइट ऑफ अ ट्री वो क्या है हमारे पास, ये पूरा हाइट ऑफ अ ट्री है सी से लेकर के ई तक। तो बेसिकली सी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ अ ट्री सी ई जो है वो बराबर होगा बी सी, यानी बी सी प्लस बी ई के। तो मैं लिख सकता हूँ सी ई बराबर होगा बी सी प्लस बी ई की। ना हाइट ऑफ अ ट्री, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल जो है वो ए बी और सी है। देन हाइट ऑफ अ ट्री, तो सबसे पहले हमने क्या मालूम कर लेना है, हमें ये वाली ट्राइंगल जो दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लें ये नहीं है हमारे पास, हमने ये वाला हाइट फाइंड आउट करना है। ये हाइट फाइंड करेंगे तो दोनों को सम कर लेंगे तो टोटल हाइट निकल करके आ जाएगा। तो ये तो सिंपल है, अगर हम थोड़ी देर के लिए देखा जाए कि ये ट्राइंगल है तो ये सवाल को बनाना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। उसका हाइट निकालना है सी बी सी का, तो हम सबसे पहले हाइपोटेन्यूस नहीं है तो 10 का फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है आपने यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास बी सी है, बेस आपके पास गिवन है, बेस दिया हुआ क्या 12 मीटर। देन ये हो जाएगा 10 अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 31.75, 12 डिवाइड हो रहा है यहाँ करके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू बी सी। तो हमें एक हाइट फाइंड हमने कर लिया, बी सी इज इक्वल टू 1031.75 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो ये निकल करके आ जाएगा 7.425 मीटर। एक हाइट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों हाइट, एक हाइट हमें पहले ही से पता था तो दोनों हाइट को सम कर लेंगे तो टोटल हाइट निकल करके आ जाएगा। तो हाइट ऑफ अ ट्री जो है वो ऊपर दिया हुआ था, हाइट ऑफ अ ट्री बराबर है बी सी प्लस बी ई के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाइट ऑफ अ ट्री
बी सी प्लस बी ई। सो बी सी अभी हमने निकाल लिया 7.425 प्लस बी ई गिवन था क्वेश्चन में 1.8, दोनों को सम करेंगे तो हाइट ऑफ अ ट्री निकल करके आ जाएगा 9.22 मीटर। ये कहलाएगा हाइट ऑफ अ ट्री। ये हो गया आंसर।